हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आव्यूह का भाग 4 लेकर आए हैं। इंटर एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इसके पहले हम सारे नियम कानून बता चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर, आव्यूह का निशान लगा है 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2 12, √3 1 माइनस 5 और 17। इससे प्रश्न पूछे गए हैं के लिए ज्ञात करो। नंबर 1, आव्यूह की कोटि, यानी आव्यूह की कोटि कितनी है। तो कोटि हम जानते हैं, हम बता चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। दिए गए आव्यूह में 3 पंक्तियां एवं 4 स्तंभ हैं, इसलिए आव्यूह की कोटि 3 × 4 होगी। इसी को हम आव्यूह का क्रम भी कहते हैं, क्रम या कोटि। तो ये तो आपकी आव्यूह की कोटि हो गई। दूसरा प्रश्न पूछा है कि अवयवों की संख्या कितनी है। हमने बताया था कि अवयवों की संख्या mn होती है, जहाँ m पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है। तो इनका जो गुणनफल होता है वो आपके आव्यूह में अवयवों की संख्या को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ये कौन कौन से होंगे, तब देखते हैं। A13, 1 का मतलब पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। तो इस समय देखेंगे पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली और तीसरा यानी ये वाला अवयव क्या कहलाएगा, 13। तो ये हो गया 19। इसी प्रकार से A21 यानी दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये वाला अवयव हो गया यानी 35। इसी के साथ A33 है, तो तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो इसका मतलब ये अवयव होगा। अगला है A24, 2 और 4, इसका मतलब 12, ये वाला अवयव हो गया। फिर 23 यानी 2 और 3, ये वाला अवयव। अर्थात इसके जो अवयव पूछे गए थे वो क्रमानुसार 19, 35, -5, 12 और 5/2 हुए। इसी के साथ अब हम देखते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि 13 अवयव हैं तो, यानी कोई एक आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, उनको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं या उनकी कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो देखते हैं। इसका हम जो अभाज्य गुणनखंड जो कहा जाता है वो हम 24 का कर लेते हैं। 1 × 24 भी लिख सकते हैं, यानी एक पंक्ति में 24 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां बना लें, 12 स्तंभ कर लें। 3 पंक्तियां बना लें, 8 स्तंभ कर लें। 4 पंक्तियां बना लें, 6 स्तंभ कर लें। या 6 पंक्तियां बना लें तो 4 स्तंभ हो जाएंगे, 8 पंक्तियां बना लें तो 3 स्तंभ हो जाएंगे। और अगर 12 पंक्तियां हम कर देते हैं तो 2 स्तंभ होंगे, और 24 पंक्तियां बना लेते हैं तो 1 स्तंभ होगा। इस तरीके से ये संभव कोटियां हो गई। इसी प्रकार अगर 13 अवयव वाला कोई आव्यूह है तो उसकी कोटियां या तो 1 × 13 होगी या 13 × 1 होगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कंपटीशन से संबंधित प्रश्न है। कंपटीशन में कई प्रकार के कंपटीशंस में जो प्रश्न नंबर 4 है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें दिया गया है कि 2 × 2 आव्यूह की रचना करो। 2 × 2 आव्यूह की रचना करो यदि A बराबर AIJ। इस प्रकार से मैपिंग है। अब मैपिंग हम देख रहे हैं पहले की क्या है। AIJ बराबर दिया है I + J का होल स्क्वायर बटे 2। इधर तीसरा वाला हमने पॉइंट उठा लिया है NCERT बुक से, दूसरा वाला आप स्वयं कर लेंगे। इसमें AIJ बराबर 1 + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। अब हमें क्या करना होता है कि जो आव्यूह हमें निकालना होता है वो A11, A12, A21, A22। अब अगर और बढ़ाना है तो यहाँ 13 चला जाएगा, यहाँ बढ़ाना है तो 31 चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ और यहाँ चलता चला जाएगा। अब हम देखते हैं A11, यानी 1 का मतलब I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, अर्थात I बराबर 1 और J बराबर
1 कहाँ पे रख दें, इस मैपिंग में। तो ये 1 निकल आएगा, यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 बटे 2 यानी कितना आ गया 2। अब इसके बाद हमें कौन a12 निकालें या a21 निकालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या निकाला है a12, इसमें हमने क्या निकाला है, तो i बराबर 1 और j बराबर 1। तो हमने 1 यहाँ पे रख दिया और 1 यहाँ पे रख दिया, तो 1 1 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 यानी 2 आ गया। अब a1 1 है, अब चाहे हम a21 निकाल लें चाहे a12 निकाल लें, कोई भी निकाल सकते हैं कभी भी। अब हमने a12 निकाला है, तो यानी i का मान 1 है और j का मान 2 है, क्योंकि ये ij होता है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो यानी 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। इसी तरीके से अब हमने 21 निकाला है, तो i का मान 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सेम रहेगा। तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। अब 2 2 रखना है, i का मान 2 और j का मान 2। यहाँ पे अगर चाहो तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं संकेत के लिए। फिलहाल याद रखना i बराबर 2 और j बराबर 2 इसमें लिया गया है। तो 2 धन 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 यानी 8 आ गया आपका। ओके, अब इसको कैसे हम सजा के रखते हैं यहाँ व्यू में, a11 a12 a21 a22, ये क्रम इसी तरीके से चलेगा। तो हमने यहाँ रख दिया और ये भी आपका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से अब दूसरी वाली मैपिंग जो तीसरे प्रश्न में दी हुई है, इसी के चौथे के a बराबर ij i + 2j का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसमें हमें क्या करना है, वही निकालने हैं, वैल्यू तो वही a11 a12 a21 a22। तो a11 निकालेंगे, दोनों जगह 1 हो गया, तो 2 और 1 3, फिर 1 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बटे 2 आ गया। अब 21 निकालेंगे, तो यहाँ 2 + 2 × 1, तो 2 और 2 कितने होंगे 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे कितना बचेगा 8। इसी तरीके से 2 2 निकालेंगे, तो 2 + 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 बटे 2, 36 बटे कितना हुआ 2, इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया 18। अब हम आव्यूह में उसको सजा के रख देंगे। a बराबर a11 वाला अवयव 9 बटे 2, 1 2 वाला अवयव 25 बटे 2, 21 बराबर अवयव 8 और 2 2 बराबर 18। और इस प्रकार से ये हमारा पूरा आव्यूह, a11 का मान ये है, a12 का मान ये है, a21 का मान ये है और a22 का मान ये है 18। तो अब देख लीजिए, अब हमने आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमने जो प्रश्न बताए हैं 1 से लेकर के 4 तक, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे भली बात, क्योंकि हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही सब कुछ बता दिया था। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं, और हम इनको बार बार बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। लेकिन हम स्टूडेंट से एक अपील और करना चाहते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है नरपत सिंह नाम करके गणित अड्डा, उसमें जो वीडियोज़ हम बना के डाल रहे हैं उनको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक ससमय पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।